नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बेसिकली हमने पढ़ी थी वर्ब की फॉर्म कितने प्रकार की होती है। ठीक है, वर्ब की फॉर्म कितने प्रकार की होती है, इसकी फॉर्म कितने प्रकार की होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। टोटल 5 फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की। तो हमने कल पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ लिया था। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जैसे कोई वर्ब है प्ले, ठीक है, क्या है प्ले, ठीक है। अब इसकी हम जैसे है, मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेट और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेइंग और लास्ट क्या हो जाएगी प्लेज। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है और ये फिफ्थ फॉर्म है। तो कल हमने पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, किन किन परिस्थितियों में होगा। तो फर्स्ट जो बताया था प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में, किसमें पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, नंबर टू हमने क्या पढ़ा था, यदि, डू, डज और किसका यूज़ हो, वाक्य के अंदर डू, डज और डीड का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, ठीक है, कहाँ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उस समय हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तीसरा हमने पढ़ा था जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी मॉडल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने चौथा पढ़ा था इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होता है, ठीक है, वहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने टोटल 4 यूज़ हैं 4 परिस्थितियों में, इन 4 परिस्थितियों के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। इसके बाद हमने पढ़ा था वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, V2 पढ़ा था। V2 किन परिस्थितियों में होगा भाई, मुझे बताइए। V2 सबको पता है, पास्ट इनडेफिनेट या फिर सिंपल टेंस में या टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। ये हमने पढ़ लिया था क्लियर, और मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी बताए थे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है V3, ठीक है, V3 की बात करेंगे। ठीक है, V3 का यूज़ कब होगा और किन किन परिस्थितियों में होगा। ठीक है, फॉर्म ऑफ, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ, ठीक है, वर्ब, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ कहाँ कहाँ होगा भाई। ठीक है, तो शुरू करें, चलो। सबसे पहले आपको पता है, ठीक है, ए किन किन तीनों परफेक्ट टेंस में, तीनों परफेक्ट टेंस, तीनों परफेक्ट बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और
फ्यूचर परफेक्ट। इन तीनों टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जो आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, हम जब टेंस पढ़ेंगे वहाँ डिटेल से इसको समझेंगे। तो तीनों परफेक्ट, जैसे कि आई एग्जाम्पल, ठीक है, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क। ठीक है, मैंने बताया था हैज़ हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और ये कौन सा किस टेंस का वाक्य है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, तो क्या आएगा? हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ जैसे कि हैज़ हैव आ जाए, हैड आ जाए, सेल हैव और विल हैव आ जाए, तो इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। हैज़ हैव के साथ, हैड के साथ और सेल हैव और विल हैव आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो तीनों परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जो आपने टेंस पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़ रहे तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। हमारे वीडियो लेक्चर में आपको सारे टेंस में कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नंबर फर्स्ट यूज़ का होगा तीनों परफेक्ट टेंस में। ठीक है, जैसे एक वाक्य और है, समझ लीजिए। व्हेन आई कैम, एक मिनट इसको मिलाते हैं। व्हेन आई कैम, ठीक है, कॉमा, ठीक है, व्हेन आई कैम ही डस या फिर करते हैं हैड, ठीक है, ही हैड completed his work। ठीक है, एक वाक्य ये है और एक वाक्य when I came he had completed his work। जब मैं घर आया तब वह अपना कार्य कर चुका था। ठीक है, देखो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरा वाक्य क्या है? हेड है, तो हेड के साथ क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये कौन सा सेंटेंस है? ये वाला कौन सा सेंटेंस है? ये तो पास्ट सिंपल है। ये वाला सेंटेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। तो कहने का मतलब यही है, तीनों जो परफेक्ट टेंस हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कहाँ कहाँ होगा? तो नंबर फर्स्ट, तीनों परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था आपको। ठीक है, क्या बताया था? टोटल सिंपल कितने होते हैं? सिंपल टेंस कितने होते हैं? ठीक है, टेंस के अंदर बताया था मैं। सिंपल टेंस होते हैं 3। प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। दूसरा होता है पास्ट सिंपल, ठीक है, और तीसरा होता है फ्यूचर सिंपल। ठीक है, यस। तो मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया था 1 to 1 का। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म और फ्यूचर सिंपल के अंदर वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ टोटल कंटिन्यूस टेंस कितने होते हैं? टोटल होते हैं 6। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो जहाँ कंटिन्यूस वर्ड आ गया, ठीक है, वहाँ आपको क्या करना है? ING मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, और टोटल परफेक्ट टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट। मैंने कहा था, अभी बताया था, जहाँ परफेक्ट वर्ड आ जाए, ठीक है, मतलब परफेक्ट आ जाए तो वहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो अभी हम यही पढ़ रहे हैं ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का कहाँ यूज़ होगा? तीनों परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो यही बता रहा हूँ मैं। तो हम पढ़ रहे हैं अभी फॉर्म ऑफ
वर्ब, वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किन किन परिस्थितियों में होगा, तो याद रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ तीनों परफेक्ट टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। बड़े आगे चलो बी। अब पढ़ेंगे फर्स्ट यूज़ तो पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ा भाई फर्स्ट यूज़ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कहाँ होगा, तो पहला यूज़ होगा तीनों परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अब बात करेंगे बी, अब कहाँ यूज़ होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ अब कहाँ होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल, यस सबको पता है कहाँ यूज़ होगा, पैसिव वॉइस में। कहाँ यूज़ होगा, पैसिव वॉइस में। सबको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे समझना, खाना बनाया जाता है, ये एक वाक्य है। एग्ज़ाम्पल, खाना बनाया जाता है, ता है मतलब है तो प्रेजेंट सिंपल, लेकिन अब देखो खाना बनाया, यहाँ बनाने वाला कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब खाना बनाने वाला नहीं दिया हुआ हो तो वो हमेशा पैसिव वॉइस का वाक्य है। और पहचान करो, ता है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है, इसलिए क्या आएगा, फूड इज़ कुक्ड, फूड इज़ कुक्ड, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए, मेरे द्वारा खाना बनाया जाता है, तो क्या आएगा, बाय मी, ठीक है। द फूड इज़ कुक्ड, तो ये जो इज़ है ना, इसके बाद पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। जैसे कि एक पत्र लिखा जा रहा है, अब रहा है मतलब कंटिन्यूस टेंस है, क्या है, कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। अब लिखने वाला कौन है हमें नहीं पता, इसका मतलब ये क्या है, पैसिव वॉइस है। तो क्या आएगा, एक पत्र, क्या आएगा, अ लेटर इज़ बीइंग, ठीक है। इज़ बीइंग लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होता है रिटन, ठीक है। बाय, कोई है नहीं, लिखने वाला कोई नहीं, हमें नहीं पता है, सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, मतलब काम करने वाला नहीं दे रखा है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। तो कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है, पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये पैसिव वॉइस कैसे हैं, जब हम एक्टिव पैसिव टॉपिक पढ़ेंगे उस समय बिल्कुल ईजी वे में, शॉर्ट ट्रिक में, बिल्कुल आसान तरीके में आपको 2 से 3 क्लासों में समझा दूँगा, बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत शानदार टॉपिक है। आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ठीक है, ए और बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ तीनों परफेक्ट में, नंबर 2 पैसिव वॉइस में, और नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 मतलब सी हम लिखो एडजेक्टिव के रूप में। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किसके रूप में होगा, एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव बोले तो विशेषण, क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, ठीक है, यस विशेषण बोलते हैं। कैसे, जैसे देखो हिंदी वाक्य, ये उबले हुए अंडे हैं, ठीक है। देखो वर्ब के साथ हुए, वर्ब के साथ क्या है, हुए शब्द आ जाए, ठीक है, वर्ब के साथ क्या आ जाए, हुए शब्द आ जाए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, दीज, ठीक है, दीज, ये दीज का मतलब ये, उबलने क्या बोलते हैं, बॉइल्ड, ठीक है। तो बॉइल्ड से क्या हो जाएगा, बॉइल्ड, ठीक है। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह लग तो रही है हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये किसका काम कर रही है, विशेषण का काम। मतलब अंडे तो हैं लेकिन कैसे हैं, उबले हुए। तो अंडों की विशेषता क्या है, उबले हुए। तो क्या है, दीज बॉइल्ड, ठीक है, दीज सॉरी ऐसा नहीं आएगा, ये उबले हुए अंडे हैं, ठीक है। दीज आर क्या आएगा, दीज आर ये हैं, क्या हैं, उबले हुए। अंडे तो हैं लेकिन कैसे, उबले हुए। तो क्या आएगा, दीज आर बॉइल्ड एग्स, ठीक है। अब देखो उसमें विशेषता बताई जा रही है, किसकी, अंडों की विशेषता बतलाई जा रही है। क्या, कैसे हैं अंडे, उबले हुए, ठीक है, उबले हुए, खाते हुए, पीते हुए, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, हुए शब्द आएगा। तो
एग्स हैं। और हमेशा याद रखना एडजेक्टिव का यूज़ हमेशा नाउन से पहले होता है, ठीक है। नाउन से पहले, अगर संज्ञा की विशेषता बतलाएगा तो नाउन से पहले होगा, और यदि वर्ब की विशेषता बतलाएगा, तो वर्ब के बाद होगी, ठीक है। तो एग्स क्या है, कैसे हैं एग्स, अंडे कैसे हैं, उबले हुए। तो ये है तो थर्ड फॉर्म, लेकिन किसका काम कर रही है, विशेषण का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, विशेषण का काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट एक और वाक्य, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, देखें, केवल लिखित शिकायतें ही स्वीकार की जाएगी, ठीक है। लिखित शिकायतें, ठीक है। कैसे शिकायतें, लिखित, तो क्या आएगा, ओनली। केवल को क्या बोलते हैं, समझ आए पे, ओनली लिखित शिकायत तो हैं, लेकिन कैसी हैं वो शिकायतें, लिखित। और लिखने का मतलब राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। ओनली रिटन कंप्लेंट्स, ठीक है। ओनली रिटन कंप्लेंट्स, ठीक है, विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमको देखना है क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, शिकायत है, ये नाउन है। तो नाउन है, शिकायतें हैं, लेकिन कैसी हैं, लिखित हैं। तो जब नाउन की विशेषता बतला रही है कोई वर्ब, तो वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के यूज़ होगा, और वो विशेषण का काम करेगी। किससे काम करेगी, विशेषण, विशेषताएँ। शिकायतें हैं लेकिन कैसी हैं, रिटन है, ठीक है। जैसे एक वाक्य और समझें, मैं थका हुआ हूँ, मैं कैसा हूँ, देखो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है, मैं कैसा हूँ, थका हुआ, तो क्या आएगा, आई एम टायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो विशेषता, ये टायर्ड है, वो किसकी विशेषता बतला रहे हैं, इस प्रोनाउन की विशेषता बतला रहे, मैं हूँ कैसा, टायर्ड, थका हुआ, ठीक है, थका हुआ है ना, थका हुआ। अंडे कैसे हैं, उबले हुए। शिकायत कैसी है, लिखित, ठीक है ना। इस प्रकार नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाती हूँ जो वर्ब, वो विशेषण का काम करती है, और उस समय उनकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे विशेषण के रूप में, ठीक है। कंप्लीट। चलो अब बात करते हैं हम V4 की बात करेंगे। V4 बोले तो जिसमें क्या लग रहा हो, ING, ठीक है, जिसमें क्या लग रहा हो, ING। तो इसका प्रयोग कहाँ होगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। कहाँ लगेगा, कंटिन्यूस टेंस में। जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं ठीक है, जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं सब में ING का यूज़ होगा, ठीक है। जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं सब में ING का प्रयोग हो। और टोटल कंटिन्यूस टेंस कितने हैं, 6। प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल कितने हुए, 6 कंटिन्यूस टेंस हुए। उन सभी में ING का यूज़ करेंगे। जैसे आप देख सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है। राइटिंग क्या है, ING। जैसे कि he has been doing this work since morning, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कार्य हो रहा है लेकिन कब से हो रहा है, ठीक है, कब से हो रहा है वो समय नहीं दिया होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर यहाँ पे भी काम हो रहा है लेकिन कब से हो रहा है वो समय दिया होगा। तो कब से हो रहा है, सिंस मॉर्निंग्स, ठीक है, सुबह से हो रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो दोनों कंटिन्यूस के अंदर कौन सी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है
या भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। ये रिटर्न, यस, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये, इधर से ये और इधर से ये, ठीक है। आईएनजी वाली फॉर्म हमेशा क्या होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, ठीक है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कब होता है, हमने लगा दिया एक नेक्स्ट, और नेक्स्ट का है बी लिखो। इसका यूज़ कब होगा, एडजेक्टिव के रूप में। देखो पहले हमने पढ़ा एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है, एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में भी होता है, और एडजेक्टिव के रूप में इसका आईएनजी के फॉर्म में भी होता है। कैसे होगा, अब देखिए, यस, यह बहुत रुचिकर पुस्तक है। यह बहुत रुचिकर पुस्तक है। यह पुस्तक कैसी है, रुचिकर है, ठीक है। होते हुए, लिखते हुए, लिखित, ठीक है, ठीक है, हुआ, ऐसा आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। लेकिन ये पुस्तक कैसी है, रुचिकर, कैसी है, रुचिकर, तो उस समय हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, यह, तो क्या करेंगे, दिस बुक, सॉरी दिस बुक नहीं आएगा, दिस इज़ बहुत को क्या बोलेंगे, वेरी, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, INTERESTING, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। तो बुक की विशेषता कैसी है, रुचिकर है। तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ हो रहा है यहाँ पर आईएनजी के रूप में, ठीक है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ कब कब होगा, एक तो कंटिन्यूस टेंस में, और कंटिन्यूस टेंस टोटल कितने हैं, 6 हैं, उन 6 में आईएनजी का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट बी, एडजेक्टिव के रूप में भी होगा, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में भी होगा। पुस्तक कैसी है, रुचिकर है, तो इंटरेस्टिंग, ठीक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग, ING, ठीक है, यस। आगे बढ़ें, जैसे एक बात है, उबलते हुए यस, एग्जाम्पल लिखें, उबलते हुए पानी को मत छुओ, उबलते हुए पानी को मत छुओ, ठीक है। अब देखो, उबलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, ठीक है, होते हुए, देखो होते हुए आ जाए, होते हुए आ जाए तो वहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। और केवल हुए शब्द आ जाए तो हम वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। मतलब ये किसका काम करेंगे, दोनों एडजेक्टिव का काम करें। अब ये उबलते हुए, ठीक है, ते हुए, और केवल हुए शब्द आ जाए, ठीक है, उबले हुए यूँ आ जाए, उबले हुए आ जाए तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ते हुए आ जाए तो आईएनजी का यूज़ करना है, ठीक है। उबलते हुए, क्या उबलते हुए, पानी, तो पानी से पहले किसका यूज़ करेंगे, उबलना, उबलने को क्या बोलते हैं, बॉयल, और बॉयल से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे मत छुओ, मत छूने के लिए क्या होगा, डोंट टच, ठीक है, डोंट टच, मत छुओ, किसको, पानी को, लेकिन कैसा पानी है, उबलता हुआ, डोंट टच बॉइलिंग वाटर, डोंट टच बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी को मत छुओ। एक वाक्य और देखिए समझने के लिए, राहुल मुस्कुराते हुए बोला, राहुल मुस्कुराते हुए बोला। अब देखो, राहुल मुस्कुराते हुए, ते हुए प्लस ING, ठीक है, ते हुए मतलब ING, बोला, कौन बोला, राहुल। तो क्या आएगा, सबसे पहले बोलने वाला कौन व्यक्ति है, राहुल, तो क्या करेंगे, राहुल बोला, कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म,
ठीक है, पास्ट सिंपल। स्पोक, राहुल स्पोक, राहुल बोला, कैसे? मुस्कुराते हुए। तो क्या करेंगे? स्माइलिंग। ठीक है, तो ये क्या है? आईएनजी फॉर्म तो है लेकिन क्या है? विशेषण के रूप में। ठीक है, विशेषण के रूप में। और ये विशेषता किसी बतला रही है? वर्ब की। ठीक है, बोला लेकिन किस वे में बोला? मुस्कुराते हुए बोला। कैसे बोला? मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है, जैसे एक वाक्य और है, नेक्स्ट स्लाइड पर समझाता हूँ, फिर इस टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे। जैसे कि शेर को देखते हुए, शेर को देखते हुए मैं पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल है, शेर को देखते हुए मैं पेड़ पर चढ़ गया। अब सबसे पहले क्रिया कौन सी होगी? पेड़ पर चढ़ना। ठीक है, शेर को देखते हुए मतलब, ठीक है, पहले ये वाली क्रिया होगी। तो क्या आएगा? आई। ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हो हम, सिंपल में भी कर सकते हैं इसको सीधा। ठीक है, तो शेर को चढ़ते हुए मैंने कहा ते हुए आइए, तो आईएनजी का यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है। अब तो देखते हुए, किसको देखते हुए? शेर को देखते हुए। तो जिसको देखते हुए या जिसको देखते हुए क्रिया करते हैं, ठीक है, तो वो क्रिया पहले आएगी, फिर वो वस्तु या व्यक्ति बाद में आएगा। देखने को क्या बोलते हैं? सी। और सी से क्या हो जाएगा? सिंग हो जाएगा, SEING, सिंग। किसको? सिंग अ लॉयन। ठीक है, शेर को देखते हुए, कॉमा, मैं चढ़ गया, आई क्लाइम्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई क्लाइम्ड, ठीक है, अप अ ट्री। सिंग अ लॉयन, आई क्लाइम्ड अप अ ट्री। शेर को देखते हुए मैं पेड़ पर चढ़ गया। तो देखो यहाँ पर आयन सिंह, SEING किसका यूज़ हो रहा है यहाँ पे? ये क्या है तो वर्ब, लेकिन काम किसका कर रही है? विशेषण का। बोले तो एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो हमने पढ़ा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? फर्स्ट सभी कंटिन्यूस टेंस में होगा, और दूसरा कहाँ होगा? एडजेक्टिव के रूप में। किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। अब एडजेक्टिव में पहचान कैसे करेंगे? ते हुए, या ठीक है, ते हुए शब्द आ जाए, ठीक है, शेर को चढ़ते हुए, खाते हुए, पीते हुए, और केवल हुए शब्द आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है एडजेक्टिव के रूप में। और इस प्रकार अपना ये वर्ब जो हुआ ना, फॉर्म ऑफ वर्ब जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। तो टोटल वर्ब की फॉर्म कितने प्रकार की होती है? 5 होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। तो फिफ्थ फॉर्म लास्ट में पढ़ लेते हैं हम, लास्ट एक और बचा है, वो है वर्ब की, ठीक है, फॉर्म ऑफ, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, यस, वर्ब की 5वीं फॉर्म, ठीक है, का यूज़ कहाँ होगा? सबको पता है। वर्ब की जो 5वीं फॉर्म होती है उसका मतलब ही होता है, क्या होता है? जैसे कि मान लो गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन, इसकी चौथी फॉर्म होती है गोइंग, और लास्ट फॉर्म जो होती है वो होती है गोज़, ठीक है। और इस गोज़, ES या S या ES का प्रयोग कहाँ होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब किन परिस्थितियों में होगा? यदि सब्जेक्ट क्या हो? ही, सी, इट, नेम, और कुल मिलाकर अपना सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का यूज़ करेंगे। जैसे वह एक पुस्तक पढ़ती है, तो क्या आएगा? लड़की, इसलिए सी, पढ़ने को बोलते हैं रीड, ठीक है, इसलिए क्या आएगा? S आएगा। क्यों? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और